हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस से आप सबका स्वागत है। मैं आज क्लास 10 का द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो मूलों का अस्तित्व वाला क्वेश्चन है, जो आप लोग का क्लास 10 में 3 मार्क्स का अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं और आप लोग का एग्जाम का तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है और बहुत जल्द एग्जाम होने वाली है, इसीलिए लगातार स्टडी करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती है ना सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें। तो आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने द्विघात समीकरण से रिलेटेड वीडियो भी छोड़ा था, उसमें प्रश्न बताया था। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं या जान लेते हैं कि द्विघात सूत्र जो होता है ना, वो क्या होता है। तो देखिए द्विघाती सूत्र हम लोग का होता है दोस्तों ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब ये हम लोग का एक प्रकार का समीकरण है और इसी तरह से हम लोग जो क्वेश्चन को बनाएंगे, प्रश्न को बनाएंगे, समीकरण इस रूप का होना चाहिए। तो देखिए तो ये दोनों लगभग सेम रूप का है ना। 0 के जगह 0 इक्वल टू के स्थान पे इक्वल टू, c के स्थान पे 3, b के स्थान पे -7 और a के स्थान पे क्या है 2 है। ये हो गया हम लोग का क्या, हम लोग का समीकरण हो गया दोस्तों। तो इसी समीकरण के आधार पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, बाद में इसको फिर मिटा देंगे कि चूंकि यानी सिंस a इक्वल टू, देखिए x² अगर काट देते हैं क्या बचेगा, a की जगह 2 बचेगा, है ना। a की जगह क्या हम लोग बोलेंगे, a इक्वल टू 2। फिर देखिए b के पास पहुंचते हैं, यानी b इक्वल टू x कटा तो b की जगह क्या बचा दोस्तों, -7, क्योंकि प्लस साइलेंट रहता, छिपा हुआ रहता, लेकिन माइनस को शो करना पड़ता, लिखना पड़ता। तो b इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, -7। c के स्थान पे कितना आ गया, तो c के स्थान पे आ गया 3। c के स्थान पे कितना आ गया दोस्तों, c के स्थान पे 3 आ गया। चलिए a लिख लिए, b लिख लिए, अब क्या लिख लिए, c लिख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। समीकरण को पहले क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए जब हम लोग a b c निकाल लिए तो हम लोग को अगला पॉइंट जो है वो क्या निकालना, तो d निकालना। क्या निकाला दोस्तों, d। चलिए देखते हैं कि d इक्वल टू फॉर्मूला होता क्या है, b का स्क्वायर -4ac। क्या होता दोस्तों, d इक्वल टू होता b का स्क्वायर -4ac। तो हम लोग ऐसा करेंगे, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, बस इसको आपको याद रखना एग्जाम में। b का स्क्वायर, b की जगह -7 है तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का 4 बीच में इंटू a की जगह कितना दोस्तों 2, यहाँ पे c की जगह कितना है 3। -7 का स्क्वायर मतलब -7 को हम लोग कितना बार लिखेंगे, 2 बार। माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 7 जा 49, क्या आ जाएगा दोस्तों 7 7 जा 49। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 49 माइनस, इसको इंटू करेंगे, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा कितना आ जाएगा दोस्तों 24, यानी कि 49 से 24 घटाएंगे तो आएगा 25। क्या आ जाएगा दोस्तों 25, है ना, 25 आ जाएगा। तो देखिए हम लोग बोल सकते हैं 25 जो है वो 0 से बड़ा है। 25 जो है क्या, 0 से बड़ा है, यानी कि बोल सकते हैं कि द्विघात समीकरण जो दिया है ये मूलों का अस्तित्व है। द्विघात समीकरण जो दिया वो मूलों का क्या है, अस्तित्व है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द्विघात समीकरण, क्या बोलेंगे दोस्तों, द्विघात समीकरण, है ना। कौन सा समीकरण था, 2x² -7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या है, ये अस्तित्व है ना। ये क्या है, तो ये मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि 0 से क्या है दोस्तों, ये 0 से बड़ा है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो अब हम लोग को एक फॉर्मूला है जो हम लोग को निकालना, देखिए वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। x इक्वल टू फॉर्मूला होगा दोस्तों -b प्लस माइनस रूट में हो जाएगा d और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2a। ये फॉर्मूला से x का मान हम लोग निकाल लेंगे तो आंसर हम लोग का आ जाएगा। दो फॉर्मूला यूज करना, एक d निकालने के लिए b² -4ac और एक x निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे दोस्तों, x निकालेंगे तो x बराबर -b प्लस माइनस 2 होगा, क्योंकि 2 साइन होगा तो हम लोग का x का वैल्यू 2 आएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस माइनस रूट d डिवाइडेड बाय 2a। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं, x इक्वल टू माइनस का माइनस देंगे दोस्तों, यहाँ पे b बोल रहा था, b की जगह क्या -7, ठीक है। एक फॉर्मूला का माइनस और एक b का स्थान पे जो माइनस था वो लिख दिए। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे मिलेगा प्लस माइनस रूट d, देखिए तो रूट d यानी d का मान कितना है हम लोग का 25 यानी 25 बाय में 2a,
2 का 2 बीच में इंटू, और यहाँ पे a बोल रहा था तो a के स्थान पे कितना, a के स्थान पे 2 है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 7 का 7 ही रह जाएगा, प्लस माइनस का प्लस माइनस, 25 का वर्गमूल हम लोग लिख सकते हैं, यानी 5 इंटू 5, ये लिख देंगे 25 को, है ना, 2 जा आ जाएगा 4, 7 का 7 प्लस माइनस वर्गमूल कितना निकलेगा दोस्तों 5, यानी डबल 5 मिला तो 1 निकल जाएगा कॉमन, बाय में हो जाएगा 4। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस को लेंगे और एक बार क्या लेंगे दोस्तों माइनस को, क्यों, क्योंकि x का 2 वैल्यू लाना है, यानी 7 का 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय क्या लेंगे 4, और एक बार लेंगे 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय क्या लेंगे 4, यानी कि एक बार 7 प्लस 5 और एक बार लेंगे 7 माइनस 5, नीचे 4 जैसा का वैसे रहेगा, 7 को 5 के साथ जब ऐड करेंगे तो 12 आएगा, और नीचे पे है 4, 7 को 5 से माइनस करेंगे तो आएगा 2, और नीचे कितना है दोस्तों, तो नीचे है 4, है ना, यानी 7 और 5 को ऐड किया तो 12, 7 से 5 घटा तो 2, नीचे 4 का 4 रह गया। अब हम लोग कितना बार में काटेंगे, ये 3 बार में काटेंगे और ये 1/2 बार में काटेंगे, यानी कि बोल सकते हैं x का 2 वैल्यू आया, क्या क्या दोस्तों, एक आया 3, है ना, और एक क्या आया, एक आया 2। ये रहा हम लोग का द्विघात समीकरण। आपको वीडियो तो जरूर समझ में आई होगी, है ना, मैथ्स भी समझ में आई होगी, तो प्लीज यार जरूर कमेंट करो और लाइक करो, थम्स अप करते रहो। थैंक यू।